ज्योति कृष्णा जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न बहुत समय से पूछने की इच्छा थी। मेरा 4 साल का अब कॉलेज है बाकी। वहां पर अधिकतम बच्चे एक दूसरे से बहुत अभद्र भाषा, गालियां, काम वासना में रुचि वाली बातें करते हैं। मैं इस माहौल में रहकर भी हर वक्त श्री जी का भजन होता रहे उसके लिए प्रयासरत हूँ। बच्चों से बात करते करते नाम कैसे चला सकता हूँ, डर लगता है फिसल ना जाऊं। महाराज जी, मैं जैसे आप कहोगे वैसा ही ठीक चलना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरे पे कृपा करें कि मैं भक्ति तो की जा सकती है, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं हो सकती है। विभीषण जी लंका में रह के भक्ति कर लिए, जहां हर क्षण निशाचरी ही चेष्टाएं हो रही, अब गंदी से गंदी चेष्टाएं हो रही। खुले में ऐसे जिंदा मनुष्यों को, पशुओं को खा रहे हैं, आचरण बहुत गंदे कर रहे हैं। ऐसी उच्च कोटि की भक्ति विभीषण जी की कि भगवान सराहना करते हैं। महादेव जी भी कहते हैं, उमा ये देखो विभीषण संत है, उमा संत कई यही बड़ाई। जब भगवान के सामने आते, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। ऐसा नहीं है कि हम भजन नहीं कर सकते, पर हाँ ये जरूर है कि भजन की अनुकूलता होने पर भजन में ज्यादा रुचि बढ़ती, प्रतिकूलता होने पर एक विक्षेप सा मालूम देता है। और प्रतिकूल वातावरण में भजन करना बहुत कठिन है ना, पर अगर कर ले गए तो फिर तुम्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अनुकूलता में भजन करने पर प्रतिकूलता परास्त करती है। तो प्रारंभ में जब हमसे कोई बात करता तो अखंड भजन का एक भाव बना था कि निरंतर नाम जप करेंगे। तो अब गुरुजनों के पास रहना, समाज में रहना, तो बोलना ही पड़ता था। तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर लिख रहे हैं, अभ्यास है ना, बार बार जी हाँ, कम बोलना, कम उत्तर देना, और नाम आपके चेहरे। तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है बड़ी एकाग्रता से देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लिखा आपके चेहरे पे नाम है, स्मृति में नाम है, वाणी में हम वार्ता कर रहे हैं, तो हमारा स्मरण चल रहा है। बहुत साउंड जब बजते तब हमें विक्षेप होता, तो हम साउंड में रहकर अभ्यास किया। जहां साउंड बजते वहीं खड़े हो जाते, घंटा 1.5 घंटा निरंतर मन, मतलब हम कहीं कमजोर ना हो जाए। जहां बाजार है वहां भी खड़े होकर भजन करना, एकांत है वहां भी भजन करना, भूखे रहकर भजन करना, खूब भोजन पा के भजन करना। हर स्थिति में अभ्यास किया जाता है ना। जिसे अब आर्मी का जवान पहाड़ में, ठंडी में, गर्मी में, समान में, जल क्यों, सब जगह उसको फिट किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप अपना कार्य पूरा कर लें। ऐसे ही भजनानंदी भगवान का पार्षद होता है। तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि आप नवीन अवस्था में आप भगवत चिंतन पर महत्व दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत, आपके साथ भगवान है, भगवान का स्मरण है। बस किसी से आपके द्वारा गलत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो गलत व्यवहार कर रहा है, मृदु भाव, वो उसकी रुचि है। बाजार है, जिसका मन आवे जो खरीदे। तो आप आए हो कर्म भूमि में, उसका मन है वो गंदा कर्म करना। अगर पूछे तो बता सकते हैं कि आपका मार्ग गलत है, हमने संतों से ऐसा सुना है, जो आप आचरण करते हो गलत है। अपनी तरफ से नहीं कहना, अपनी तरफ से अगर हाथ मिला रहा, हाथ मिला रहा, ऐसा लगे कि मेरे जैसा ही है, पर आप अपनी चतुराई से। भजन करने वालों के लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे एक व्यभिचारिणी पत्नी, समझ रहे ना, अपने पति के साथ घर में रहते हुए भी वो सोनी लगा ऋषभ करे, उसका चिंतन अपने जो जिस पर पुरुष से मित्रता की है उसका होता रहता है। किसी बहाने से दरवाजे में निकले कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है, पति के पास रहते हुए भी उसका चिंतन उसी के पास रहता है। वो तो मान लो गलत मार्ग में है, पर हमको हर जगह गुण देखना है। वहां से एक गुण मिला कि जैसे वो सबके साथ व्यवहार करती हुई, हंसती, बात करती हुई, चेष्टा करती हुई, कोई जान न पाए, और वो पर पुरुष से लगाव रखती है, ऐसे ही घर परिवार में रहते हुए परम पिता परमात्मा से यदि लगाव किया जाए, बहुत आराम से हो सकता है। देखो, हमारा हृदय केवल चाह ले कि मुझे भजन करना, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अंदर की बात है ना। हम बाहर से आपके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, बात करेंगे, पर अंदर एक पीड़ा है, प्रभु मिले भजन, तो बार बार चित्तवृत्ति प्रभु, जहां हमारा लगाव होता है वही हमारी चित्तवृत्ति जाती है। जैसे ब्रज की गोपीजन जब जल लेने जाती तो बाहर कुएं का मीठा जल होता था, तो 2-3 मटकी
रस्सी बाल्टी सब साथ लेके जाती। अब एक मटकी यहाँ है, हाथ में बाल्टी है, रस्सी भी, और ऊपर कई मटकियां हैं, और अपनी सखियों से बात करते हुए जा रही है। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियों का चित्त कहाँ है? अगर वो जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो मटकी भी फूट जाएगी, पानी भी गिर जाएगा। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। सबसे कोई जान न पाए कि आप भजन करने वाले, अच्छे आचरण वाले, आप एक भगवत भक्त है। नहीं, सबके साथ ऐसे दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल आदमी, और अंदर से अगर दिखावा करोगे भक्ति का तो बाधा हो जाएगी, अगर अंदर तो फिर कोई बाधा नहीं। अंदर से कौन जान, प्यार को कोई जान पाता है क्या? बाहरी नाटक को प्यार के जानता है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ऐसा वैसा तो दिखाई देता है, हाँ भाई प्यार करता है, लेकिन वो अंदर की बात है। प्रीतम नेत्रों की भाषा समझते हैं। प्यार में नेत्रों की भाषा होती, वाणी का ज्यादा प्रयोग नहीं होता। प्यार में जिससे प्यार होता है नेत्रों की बात। एक बार भर नेत्र देख लिया वो इतने में जी जाएगा अपने प्यारे को। कामी की बात नहीं कह रहे, प्यार में एक बार भर नेत्र देखने की चाह होती है, उसको सुख प्रदान करने की। कैसे हम आचरण करें, कैसा हम भाव करें जिससे हमारा प्यारा सुखी हो जाए। तो हमारे प्यारे हैं प्रभु, तो हमको बड़े ध्यान, और हमारे नेत्र जहां भी जाएं अपने प्रभु को, क्योंकि सब मंदिर उसी के हैं, ये सब मंदिर है, सब में बसा हुआ भगवान है। बढ़िया। अब वो खेल कैसा कर रहे हैं उनकी मर्जी है, मुझे खेल कैसा करना ये उनका आदेश है। भक्त ऐसे चलता है। भक्त अपने लोग क्या करते हैं, भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम सबको सुधारेंगे, वो खुद बर्बाद हो जाता है, सुधर नहीं पाता है। आप सुधरो, आप भगवत, तो उनको क्या देखे, वो लीला है उनकी, तमोगुणी रजोगुणी लीला है उनकी हो रही है, हमारे ही प्रभु की है। अंदर से भावना करनी, पर ये भावना जल्दी नहीं होती, पवित्र हृदय में होती है। और बिना इस भावना के इतने बड़े जंजाल है ना, फंस जाओगे। भला कहीं ऐसा होता है, भला कहीं ऐसा होता, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, हमें चलना है तो बहुत अच्छा है। पर उसमें ये नहीं कि हम भजन नहीं कर सकते, हम खुद अभ्यास की बात कह रहे हैं। हम जिसे देख रहे हैं उसमें नाम लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और भाव है मेरे प्रभु मेरे सामने। खत्म क्या, हमारा चिंतन चल रहा, हमारा हृदय का चिंतन सुधरना चाहिए, और वो कहीं नहीं बिगड़ सकता, कहीं नहीं बिगड़ सकता। आपको इत्र लेने जाना है मान लो श्री जी के लिए, तो आप पूरी बाजार में घुसते चले जाएंगे, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, आपको किसी से कोई परेशानी नहीं है। आप सीधे इत्र की दुकान में जाके इत्र लेंगे, चले आएंगे। अब ये थोड़ी कि आप सब बाजार हटा दी जाए, केवल इत्र की ही रखी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी पसंद है, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई वस्त्र खरीद रहा है, आप इत्र लेने जा रहे हैं श्री जी के, तो आपके दिमाग में इत्र और लक्ष्य इत्र की दुकान, तो पूरी बाजार चीर कर चले जाएंगे, आपको कोई विक्षेप नहीं। समझ रहे ना, ऐसे ही संसार में रहा जाता है। हमारा लक्ष्य है भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। अब पूरे संसार में आप डोलो, उसी का सारा ये बाजार लगा हुआ है। आपको क्या लेना है, हमको जो लेना है बस हमको वही मतलब नाम लेना है और रूप दर्शन करना है, और जितना बन सके सबको सम्मान देना है, अनुकूलता देने। वो भले पापाचरण करने वाला वो जानेगा, हमारे सामने है। हमारी मंद मुस्कान, हमारा प्रेम भरा व्यवहार उसको परिवर्तित करेगा। हमें चेष्टा नहीं करनी उसके साथ दुष्टता की, क्योंकि एक दुष्टता का आचरण कर रहा है, एक उसको दुष्ट कह रहा है, और एक खड़ा होकर दुष्टता को देख रहा है। तीनों समय बर्बाद कर रहे हैं, तीनों एक ही रंग में रंग रहे हैं। समझ रहे ना, हाँ, ना हमें दुष्टता देखनी है, ना हमें दुष्टता का आचरण करना है, ना दुष्टता की बात चिंतन करनी है। हमें तो नाम चिंतन करना है, भगवान को पाना है। तो इस भाव से चला जाए। अध्यात्म अलग उल्टा मार्ग संसार से, संसार के मार्ग का अगर आप अनुसरण करेंगे तो लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। तो अब वो तो गंदी बात करता था, आप अपने हृदय को गंदा कर रहे हैं। इसलिए बहुत चतुराई की जरूरत है, बहुत चतुराई की जरूरत है। विवेकवान वही है जो अपने को बचा के निकल जाए, कोई उसे पकड़ ना पावे। समझ रहे ना जी। हमें बहुत अच्छा लगा भाई, जैसे आप नई नई अवस्था के बच्चे ऐसे चलते हो ना तो हृदय में शीतलता होती नहीं। आजकल जलन बढ़ रही है कि गंदे गंदे आचरण, गंदे गंदे नशा नई अवस्था के बच्चे करते हैं, तो लगता है जब ये हमारी नई पीढ़ी है हमारे भारत की, यही जब बिगड़ जाएगी
तो फिर आगे होगा क्या? न शास्त्र को कोई मानेगा, न संतों को मानेगा, न धर्म को जानेगा, तो पतन ही पतन है। जब सही मार्ग नहीं तो भटकना ही भटकना है। जैसे आप सब नए बच्चे उत्साहित होते हैं तो लगता है हमारा जीवन सार्थक है, कि अगर आप लोग हो तो आपकी संतानें, आपका परिवार, आपकी समाज, जब आप धर्म व्यवस्थित रहेंगे ना तो फिर वैसी व्यवस्था बनती है। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध रहे, शरीर स्वस्थ रहे और मन प्रभु की आज्ञा और प्रभु के नाम में रहे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।